यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं हम क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ेंगे। यह आयत और वर्ग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, यूनिट हमारी 13वीं यूनिट रहने वाली है। इसके अंदर सारे के सारे हम इस जो क्षेत्रफल और परिमाप के जितने क्वेश्चन आए, जितने थ्योरी है, जितने टाइप हैं, सारे हम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर है कि आयत है। सबसे पहले हम आयत को देखेंगे, आयत की डिस्कस करेंगे। आयत होता क्या है? तो आयत क्या चीज़ होती है? आयत वह चीज़ होती है यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता हो तो उसे आयत कहते हैं। अब आयत की जो आकृति है वो आराम से देख सकते हो आप। आयत कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे ये जो रेखा है, ये जो आपकी आपकी भुजा है ए बी ए डी, वो बी सी के बराबर है, और ए बी यहाँ पे डी सी के बराबर है। दोनों यहाँ पे ये जो भुजा है ये दोनों समान है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, और प्रत्येक जो कोण है वो 90 डिग्री का है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसे क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। अब आयत के फॉर्मूले जो हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दो। लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को आयत का क्षेत्रफल बोलते हैं। आयत का परिमाप हमें ज्ञात करना हो तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई के योग को हम 2 से गुणा करेंगे तो आयत का परिमाप निकल के आ जाएगा। आयत का विकर्ण कैसे निकालना है? लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर को अंडर रूट में लिख देंगे तो इसका आयत का क्या आ जाएगा? विकर्ण आ जाएगा। हम चलते हैं यहाँ पे, एक आयत है, क्वेश्चन की तरफ चले तो यहाँ पर है एक आयत की जो दो है असमान भुजाओं उनका अनुपात है यहाँ पे 3:4 है। यदि इसका क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पे है परिमाप, अगर इसका परिमाप 42 सेमी है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इनमें से कोई आंसर रहने वाला है। आंसर तो हमें पता चल गया है कि यहाँ पे बी है, लेकिन आया कैसे है? तो इसकी व्याख्या की तरफ हम चले तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आयत की जो असमान भुजाएं हैं उनकी लंबाई 3x और 4x हैं। x का मान ज्ञात करके अगर इसमें रख देंगे तो हमारे पास जो आयत की जो एक्चुअल जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो हमारे पास उसका मान आ जाएगा। तो हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पे है कि आयत का जो परिमाप होता है वो 42 सेमी है, और 42 सेमी है, और आयत का परिमाप आखिर होता क्या है? तो वो होता है यहाँ पे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी एल प्लस बी का यहाँ पे योग को हम 2 से गुणा करते हैं तो उसका परिमाप निकल के आ जाता है। सेम यहाँ पे हम करते हैं 2, लंबाई यहाँ पे 3 और 4 को मान लिया हमने, चौड़ाई को, तो यहाँ पे हमने आगे किया तो x का मान हमारे पास 3 आ चुका है। पूछा क्या है इसने क्वेश्चन में? इसने पूछा है कि विकर्ण की लंबाई बताओ। विकर्ण की लंबाई में पूछा है तो उससे पहले हमें जो आपकी लंबाई और चौड़ाई है वो निकालनी पड़ेगी। तो x का मान हमने 3x और 4x में रखा तो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई आ चुकी है। लंबाई और चौड़ाई को हम स्क्वायर करके अंडर रूट किया हमने, तो हमारे पास जो इसकी विकर्ण की जो लंबाई है 15 सेमी, वो इसका राइट आंसर हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे करवा दूंगा मैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप इसका 46 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल हमें पूछ रहा है। तो विकर्ण विकर्ण हमारे पास 17 मीटर है, परिमाप हमारे पास इसका 46 मीटर है। तो हम इसको आगे सोल्व करें तो यहाँ पे है आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई निकालते हैं। तो 2a प्लस बी यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई होगी, तो 2a प्लस बी यहाँ पे 46 है, a प्लस बी का मान यहाँ पे 23 आ चुका है। ये समीकरण नंबर 1 लिख दिया हमने। दूसरा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस जो प्रमेय है जिसके अनुसार हम निकालते हैं कर्ण निकालते हैं ना, जैसे एक भुजा ये है आयत की, ये भुजाएं हैं, तो आयत का जो विकर्ण हो ये रहता है। तो इसके अंदर ये a है, ये यहाँ पे a है, ये b है और ये भी यहाँ पे b है। तो इसके अंदर हमें अगर निकालना है ये, तो इसका स्क्वायर का प्लस जोड़ के अंडर रूट में लगाते हैं। सेम ये विकर्ण निकालने का, तो यहाँ पे हमने निकाला, हमने हमारे पास ये दे रखा है, तो हमें रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो यहाँ पे 17 का भी स्क्वायर हो चुका है, ये यहाँ पे आ चुका है 2। सेकेंड दूसरा समीकरण ले लिया हमने। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने किया यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। इसका स्क्वायर किया हमने, जैसे हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे 23 का स्क्वायर बराबर इस समीकरण, जो ये समीकरण है पाइथागोरस प्रमेय वाला, इसको हमने यहाँ पे रखा 17 का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ से 17 का स्क्वायर रख दिया इसने। जैसे हम इसे आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे ए बी का मान आता है 120, और ए बी यहाँ पे क्या होता है? आयत का परिमाप होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल होता है वो आयत का क्षेत्रफल होता है, और आयत का जो क्षेत्रफल है हमारे पास 120 वर्ग मीटर, इसका राइट आंसर आ चुका है। दूसरा तरीका है, आप इसमें देख सकते हो, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, एक तरीका है काफ़ी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे है कि यदि लंबाई एल और चौड़ाई बी वाले एक आयताकार मैदान के चारों ओर समरूप चौड़ाई W का रास्ता बनाया गया है
तो जो रास्ते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। यहाँ पे एल है या बी है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 4 मीटर का तो ये है लंबाई है, 3 मीटर इसकी चौड़ाई है, और 1 मीटर की चौड़ाई वाला चारों तरफ रास्ता बनाया है इन्होंने। 1 मीटर का रास्ता बनाएंगे ये से, तो ये जो चौड़ाई है आयत की, जो चौड़ाई है अब कितनी हो गई, एक तो यहाँ पे आ गई, एक यहाँ पे आ गई, पहले 3 थी तो अब एक कितनी हो जाएगी, एक और एक जुड़ के यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो ऐसे देखना है, और कुछ ज़्यादा एक्सटर्न होता नहीं है इसके अंदर। आगे हम देखते क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। यहाँ पर है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई एल, चौड़ाई बी हो तो जिसके अंदर डब्ल्यू समरूप चौड़ाई का रास्ता है। डब्ल्यू समरूप का यहाँ पे क्या है, रास्ता है। इसके अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है, अंदर की तरफ है। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो इस प्रकार निकालेंगे, 2W, डब्ल्यू यहाँ पे जो रास्ता दे रखा है इसका मान है W, एल यहाँ पे लंबाई है, बी यहाँ पे चौड़ाई है, और डब्ल्यू यहाँ पे रास्ते की जो चौड़ाई है वो दे रखी है। इससे हम करेंगे तो इससे भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तीसरा है कि यदि लंबाई एल और चौड़ाई बी वाले एक आयताकार मैदान के बीचों बीच लंबाई में और चौड़ाई के अनुरूप से डब्ल्यू चौड़ाई का रास्ता बनाया जाता है, तो एक दूसरे को काटता है। कहाँ पे, यहाँ पे एक दूसरे को काट भी रहा है, रास्ता काटता है। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो यह रहने वाला है, जिसमें डब्ल्यू यहाँ पे रास्ते की चौड़ाई है, डब्ल्यू रास्ते की चौड़ाई है, लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, और डब्ल्यू यहाँ पे जो रास्ते की चौड़ाई वो है। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो रहने वाला है डब्ल्यू एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। और जो शेष भाग है, ये जो भाग बचा हुआ है आपका चारों भाग, इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा, यहाँ पे एल माइनस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू, इसका शेष क्षेत्रफल रहेगा। हम आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी 2 मीटर है, जो 20 मीटर और 18 मीटर एक आयत के चारों ओर बनाया गया है। तो आपको मैं इसका जो एक तरह से डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये है एक आयताकार मैदान है, इसके चारों तरफ कितने मीटर का, 2 मीटर का, 2 मीटर की चौड़ाई का एक पथ है, जॉगिंग का ट्रैक है। इसकी लंबाई है 20 मीटर और इसकी 18 है चौड़ाई, और इसके चारों तरफ कितने का है, 2 मीटर का ये है। तो हमने जो फॉर्मूला अभी पढ़ा था सेम उस फॉर्मूले के अंदर वैसे आपको इसको रखना है। सेम फॉर्मूले में हमने रखा, यहाँ पे 2W के क्या है, यहाँ पे 2 मीटर है, 2 आ गया, एल यहाँ पे 20 है, बी यहाँ पे 18 है, और 2W यानी 2 और W यहाँ पे 2 है। हमने आगे सोल्व किया तो इसका राइट आंसर 168 मीटर स्क्वायर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 72 मीटर तथा 48 मीटर के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़ी दो रास्ते की रोडें हैं, नेहरू रोड और जू पार्क रोड, एक दूसरे को पार्क के केंद्र में समकोण पर काटते हैं। प्रत्येक रास्ता पार्क की एक बीमा के समानांतर है, बिल्कुल सही है। 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग को बनाने की लागत क्या आएगी। तो पहले हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमें याद है ही, हमें अभी हमने बात की थी इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ी देर पहले। तो ये जो फॉर्मूला है रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का, इससे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। 1 मीटर स्क्वायर की रेट क्या बता रखी है, उसने 150 रुपये बताई है। तो हम इसको 236 को यहाँ पे 150 से गुणा करेंगे तो हमें 35,400 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम चले यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे है वर्ग। आयत तो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब करते हैं वर्ग। देखो वर्ग क्या होता है कि एक चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण हो, तो वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे चारों भुजाएं जो ए बी है, बी सी देख लो या सी डी देख लो या ए डी देख लो, चारों भुजाएं समान है और हर एक कोण 90 डिग्री का है। ये दोनों जो विकर्ण है, दोनों विकर्ण भी यहाँ पे समान रहने वाले हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पे, तो आगे है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या रहेगा, भुजा स्क्वायर रहेगा। या तो अगर आपके पास भुजा दे रखा है तो भुजा स्क्वायर कर लेना, अगर आपके पास भुजा ना दे तो विकर्ण दे देगा, विकर्ण देगा तो आप 1/2 विकर्ण का होल स्क्वायर, ये इससे भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये भुजा जो ए है भुजा रहेगी और विकर्ण आपका विकर्ण अलग से रहेगा। परिमाप अगर आपको निकालना है, परिमाप 4 गुना भुजा, 4a यानी 4 गुना भुजा है, भुजा को 4 से गुना कर दोगे तो आपका परिमाप आ जाएगा। अब परिमाप होता है क्या, देखो ये होता है परिमाप, इसकी जो परिधि है चारों तरफ की, ये जो पूरी तरफ चारों तरफ घूमे हम तब जाके जो परिधि बनेगी उसको परिमाप बोलते हैं। तो ये ए भुजा है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो यहाँ से कोई स्टार्ट करेगा यहाँ से और वापस घूम फिर के वापस इसी जगह पर आएगा, तो कितनी दूर चलेगा ये, तो ए चलेगा, ए कितने चलेगा, 4a चलेगा। तो इसे ही परिमाप बोलते हैं, इसे ही परिधि बोलते हैं। विकर्ण क्या होगा, यहाँ पे √2a होगा। तो विकर्ण ये निकालना है, तो यहाँ पर a है, ये भी a है। पाइथागोरस प्रमेय में हम लगाए तो यहाँ पे a² प्लस a² का
अंडर रूट है, तो 2a² का अंडर रूट है, तो a तो बाहर निकल जाएगा, तो अंडर रूट 2a इसका विकर्ण रहेगा। तो विकर्ण का जो फॉर्मूला है वो भी आपको पता चल चुका है। यहाँ पे विकर्ण का फॉर्मूला √2a है। यहाँ पे जो चीज़ें हमने की थी उसको हटा देता हूँ समझाने के लिए। आगे समझने का तो समझ लिया आपने, आगे हम देखते हैं। यहाँ पर है कि एक वर्ग, क्वेश्चन है यहाँ पे, एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर भुजा हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो भुजा स्क्वायर कर लो, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर रहने वाला है। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग का विकर्ण यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला में हमने डिस्कस किया था, जिसमें विकर्ण दे रखा हो तो विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 करना है। तो विकर्ण का स्क्वायर हमने किया, 12 हमारे पास विकर्ण है, तो 144 आया, उसमें 2 का भाग दिया, तो जो 72 आया है वो इस वर्ग का क्षेत्रफल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे दिया, इसके विकर्णों की जो लंबाई है वो ज्ञात कीजिए। तो विकर्णों की लंबाई सेम ही रहने वाली है, तो विकर्णों की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। वर्ग का क्षेत्रफल 289 है, मतलब कि हमें इसके अंदर इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो ये किसका वर्गमूल है, ये रहने वाला है आपका a², 17 का वर्गमूल रहने वाला है। वर्ग, हमें अगर वर्ग का विकर्ण निकालना है तो वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, √2a, ए यहाँ पे बार है, तो √2a क्या है, ए यहाँ पे आपका 17 है, तो 17√2 इसका राइट आंसर रहने वाला है, 17√2। तो आपको ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना है, वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला निकालना याद रखना है, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चले तो यहाँ पर है कि एक वर्गाकार मैदान का परिमाप, परिमाप दे रखा है इसने, परिमाप मतलब कि 4a हमें दे रखा है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, उस वर्ग का परिमाप कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। विकर्ण के बराबर, तो हमें पहले तो इसकी भुजा देखनी पड़ेगी कि इसकी भुजा क्या है। तो इसकी भुजा है 4 दूनी 8, सही है, 4 पंजे 20, इसकी क्या है 2500 मीटर इसकी भुजा है। अब हमें इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण का मैंने बताया था कि √2a इसका विकर्ण होता है, तो √2a कितना है, a 2500 है, तो इसका जो विकर्ण आया है वो क्या है 2500, √2 इसका विकर्ण आया है। तो हम आगे इसका व्याख्या देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे हमने सॉल्यूशन इसका देखा, तो यहाँ पे हमने देखा कि इसकी जो भुजा है वो भुजा हमारे पास आ चुकी है, वर्ग का विकर्ण हमारे पास आ चुका है, वर्ग का जो विकर्ण है वो हमारे पास आ चुका है। देखो भुजा ये है, देखो उसने परिमाप ने उसने गलत बताया है, क्वेश्चन में ही गलती है। अब बताओ मैं क्या करूँ, क्वेश्चन में गलती है यहाँ पे, इसमें परिमाप बताया लेकिन यहाँ पे आगे सोल्व करते टाइम में ये क्षेत्रफल में बदल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल रहेगा, तो क्षेत्रफल में तो भुजा स्क्वायर रहेगा। अब पता नहीं क्या खा के बनाते हैं बुक, इतनी गलतियाँ क्यों करते हैं। यहाँ पे इसका अगर उसको अगर क्षेत्रफल मानेंगे हम, तो यहाँ पे भुजा 100 आ जाएगी, विकर्ण की भुजा यहाँ पे 100√2 आ जाएगी इस फॉर्मूला से। हम इसे आगे सोल्व करते हैं, तो अगर किसी किसी वर्ग की अगर भुजा अगर 100√2 है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें 100√2 को स्क्वायर कर देंगे 2 बार, तो 100√2 फिर से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 100 गुना 100, 100 गुना 100 गुना 2, यानी जो आएगा आपका राइट आंसर आएगा यहाँ पे भुजा से 4 गुना। अच्छा इसमें भी इसमें इसका क्षेत्रफल नहीं, इसमें इसका परिमाप निकलवाया है, तो परिमाप निकलवाएगा, तो परिमाप निकलवाते टाइम पे इसको 4 को, इससे भुजा को 4 से गुणा कर देंगे। जैसे हमने इसकी भुजा को 4 से गुणा किया, तो इसका जो नया वर्ग है उसका यहाँ पे परिमाप निकल चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 18 मीटर है, कितनी है 18 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई जाती है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सड़क का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फॉर्मूला वही रहने वाला है जो हमने पहले किया था। सड़क को छोड़कर पार्क की जो लंबाई है वो 18 मीटर है, सड़क को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे निकालते हैं, तो सड़क का क्षेत्रफल बाह्य वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऐसा है, तो पहले तो इसका निकालेंगे पूरे का, पूरे में से अगर इस अंदर वाले का हम माइनस कर देंगे, तो ये बीच वाला है, दोनों के बीच वाला इसका निकल जाएगा। तो हमने सबसे बाह्य का निकाला पहले, तो बाह्य का जैसे हमने निकाला, तो बाह्य का हमने निकाला यहाँ से, फिर यहाँ से जो अंदर वाला है उसका निकाला, और निकाल के लास्ट के अंदर यहाँ पे जो क्षेत्रफल आया, जो वर्गाकार जो सड़क है, सड़क का क्षेत्रफल हमारे पास आ चुका है। और दोस्तों इस प्रकार आपकी सारा का सारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो अभ्यास के क्वेश्चन है, अभ्यास के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, बाकी ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं।